नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 12वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 10वें है त्वम असि, यानी 10वें तुम हो। इस पाठ में पुल्लिंग संख्यावाची पदों से भी परिचय कराया गया है और इसके साथ ही इसमें इक्त्वा प्रत्यांत पदों का भी प्रयोग है, जैसे दृष्टवा देखकर, गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस पाठ की कहानी बड़ी मज़ेदार है। इसमें 10 बालक स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी पर जाते हैं। फिर नहाने के बाद वे अपने आप को की गणना करते हैं कि हम सभी सुरक्षित हैं या नहीं, सभी पूरे हैं या नहीं। तो एक बालक उनकी गिनती करता है, वो सबको गिनता है लेकिन खुद को नहीं गिनता है, तो बोलता है कि 9 ही बालक हैं। फिर दूसरा बालक भी ऐसे ही गिनता है, वो औरों को गिनता है, खुद को नहीं गिनता है। तो वो सब दुखी हो जाते हैं ये मानकर कि एक बालक नदी में डूब गया है। फिर कोई यात्री वहाँ से जाता है और उनके दुखी होने का कारण पूछता है कि तुम किस कारण से दुखी हो। तो कहते हैं कि हम 10 बालक यहाँ स्नान करने के लिए, नहाने के लिए आए थे, लेकिन अब इन 10वां बालक नदी में डूब गया और हम 9 ही हैं। तब राहगीर यानी यात्री कहता है कि तुम गिनो। तो वो फिर से गिनता है, तो वो फिर अपने आप को नहीं गिनता है। तो यात्री कहता है कि 10 में तुम हो। तो इसी के ऊपर इस पाठ का नाम पड़ा है कि 10 में है त्वम असि, 10 में तुम हो। पाठ शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकः 10 बालक स्नानाय स्नान करने के लिए, ये संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नदीम नदी पर, अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी पर गए। ते वे सब नदी जले नदी के जल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, चिरम बहुत देर तक, स्नानम स्नान यानी नहाया, नहाना, अकुर्वन किया। उन्होंने बहुत देर तक नदी के जल में स्नान किया। तत् उसके बाद, ते वे सब, तितरवा तैरकर, पारम पार गता गए। उसके बाद वे सब तैरकर पार गए, यानी उन्होंने तैर करके नदी को पार कर लिया। तदा उसके बाद, तेषाम नायक है, उन सब का जो नायक है, तेषाम नायक है, उनका नायक है, अपृच्छत पूछता है, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। अपि सर्वे बालकाः, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है, यानी सभी बालक आ गए हैं। तदा कश्चित बालक है अगणयत। तदा उसके बाद, कश्चित कोई, बालक है बालक, अगणयत गिनता है। एक है, द्वौ त्रे है, चत्वार है, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्टौ, नव है इति। इसके बाद कोई बालक गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार वो गिनता है। स स्वम न अगणित, स्वम यानी अपने आप को, न नहीं, अगणित गिना, उसने अपने आप को, स्वयं को नहीं गिना। अतः इसलिए, सह वह, अवदत बोला, नव एव संति, 9 एव ही संति हैं, 9 ही हैं। 10 है न अस्ति, 10वां नहीं है, 9 ही है, 10वां नहीं है। अप्रह अपि बालक है, पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अप्रह दूसरे, अप्रह अपि दूसरे बालक ने भी, पुनः फिर से, अन्यान दूसरे, बालकान बालकों को, अगणयत गिना। दूसरे बालक ने भी फिर से अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा तब भी, तदा तब, अपि भी, नव एव 9 ही, एव ही, आसन थे, तब भी 9 ही थे। अतः इसलिए, ते निश्चयम
अकुर्वन् उन सब ने निश्चय अकुर्वन् किया यत कि दसवां नद्याम नदी में मग्न है, डूब गया है। अतः उसके बाद ते निश्चय में अकुर्वन् उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया यत कि 10 नद्याम मग्न है, 10वां बालक नदी में डूब गया है। ते वे सब दुखितः दुखी होकर तुष्णिम मौन यानी चुपचाप ऐतिष्ठन खड़े हो गए। वे चुपचाप खड़े हो गए यानी बोल नहीं रहे थे। तदह उसके बाद कश्चित कोई पथिक है यात्री तत्र वहाँ आगच्छत आया। उसके बाद कोई यात्री वहाँ आया। स वह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। तान बालकान उसने उन बालकों को दुखितान दुखी दृष्ट्वा इसमें एक त्वा प्रत्यय लगे हुआ है दृष्ट्वा में देखकर अपृच्छत पूछा। उसने उन बालकों को तान बालकान उन बालकों को दुखितान दुखी दृष्ट्वा देखकर अपृच्छत पूछा। बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। बालका हे बालको युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य दुख का षष्ठी विभक्ति कारणम कारण किम क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक है, बालकों का नायक यानी नेता। बालका नाम इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक बहुवचन। बालका नाम नायक बालकों के नायक ने एकथयत कहा वयम हम सब 10 बालकः 10 बालक स्नातुम स्नान करने के लिए आगतः आए थे। हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम अब नव एव समय 9 ही हैं। एक है एक नद्याम नदी में मग्न है, डूब गया है। इति ऐसा वो कहता है, एक नदी में डूब गया है। पथिक है तान अगणियत, पथिक है जो राहगीर है यात्री है, तान उन सबको अगणियत गिनता है। तत्र 10 बालकः एव आसन, तत्र वहाँ 10 बालकः 10 बालक एव ही आसन थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत उसने नायक को आदेश दिया त्वम बालकान गणय तुम बालकों को गिनो। स तु 9 बालकान एव अगणयत वह तो 9 बालकों को ही गिनता है, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिक है अवदत, तदा तब पथिक है यात्री अवदत बोला 10 त्वम असि, 10वें तुम असि हो, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रिहष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, तत्श्रुत्वा इसमें एक त्व प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुत्वा सुनकर, ततः यह तत् यह श्रुत्वा सुनकर प्रिहष्टा भूत्वा प्रसन्न भूत्वा होकर सर्वे सभी गृहम घर अगच्छन गए। उसके बाद सभी खुश होकर प्रसन्न होकर सब घर गए। अब इसके शब्दार्थ हैं आगे, इनको भी अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ शीतलम ठंडा, तितिरुआ तैरकर, नायक है नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्ण पार कर लिया। तदा तब, अगणियत गिना, स्नात्वा नहाकर, अप्रह दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तुष्णिम मौन, पथिक है राहगीर ट्रैवलर, स्नातुम स्नान के लिए नहाने के लिए, मग्न है डूब गया, प्रहृष्टा आनंदित या प्रसन्न हैप्पी, श्रुत्वा सुनकर, इति जो एंड को बताता है, समाप्ति का सूचक इति। इसके बाद अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। यह है उच्चारणम
कुरुत उच्चारण करो। हमारी जो गिनती होती है, संस्कृत गिनती होती है, वो 1 से 5 तक तीनों लिंगों में बोली जाती है। इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से अच्छी प्रकार से इसको कर लेना कि 1 से 4 तक तीनों लिंगों में होती है। उसके बाद सभी लिंगों में समान रूप से चलती है। एक है पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग, द्वौ द्वे द्वे, त्र्यः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। इसके बाद सभी लिंगों में समान रूप से चलती है। 5 से आगे जितनी भी है गिनती वो सभी लिंगों में समान रूप से चलती है। पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, 10 10 10। उसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखत लिखो। पहला प्रश्न है कति बालकः स्नानाय अगच्छन्, कति कितने, बालकः बालक, स्नानाय स्नान के लिए, अगच्छन् गए, कितने गए थे 10। तो कति के स्थान पर 10 लिखना है, बाकी इसके क्वेश्चन के अंदर ही है, यूं का यूं लिखना है 10 बालकः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान करने के लिए कहाँ, कुत्र कहाँ, अगच्छन् गए, कहाँ गए थे। ते स्नानाय कुत्र के स्थान पर नदीम अगच्छन्, नदी पर गए थे। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, ते उन सब ने कम क्या, निश्चयम निश्चय, अकुर्वन् किया, उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम कम के स्थान पर लिखना है, ते निश्चयम अकुर्वन् किया कि, यत् दस्मः नद्याम मग्न है, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में रास्ते में कौन आया, मार्गे पथिक है आगच्छत, कह के स्थान पर पथिक है, मार्गे पथिक है आगच्छत, मार्ग में पथिक आया। पथिक है किम अवदत, पथिक ने क्या कहा, पथिक है अवदत 10वें त्वम असि, 10वें तुम हो। शुद्ध कथनानाम समक्षम इति, अशुद्ध कथनानाम समक्षम रोंग का निशान लगाना है। शुद्ध कथनों के सामने राइट, और अशुद्ध कथन है जो रोंग सेंटेंस है उनके सामने रोंग का निशान लगाना है। 10 बालकः स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए गए, हाँ। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूमे, नहीं, तो इसलिए नहीं का रोंग का निशान लगाना है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वे वास्तव में 9 ही बालक थे, नहीं 10 थे, इसलिए रोंग का निशान लगाया। बालक है स्वयं न अगणियत, बालक ने स्वयं को न अगणियत नहीं गिना, हाँ। एक है बालक नद्याम मग्न, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं डूबा था, उन्होंने अपने आप को नहीं गिना था। ते सुखितः तुष्णि में तिष्ठन्, वे सुखी से सुखपूर्वक यानी खुशी के साथ तुष्णिम चुपचाप अतिष्ठन ठहर गए, रुक गए, नहीं दुखी थे वो, इसलिए चुपचाप वहाँ खड़े थे। कोअपि पथिक न आगच्छत, कोई भी पथिक, कोअपि पथिक न आगच्छत नहीं आया, नहीं आया था, इसलिए ये रोंग सेंटेंस है। नायक है अवदत 10वें त्वमसि, नायक ने कहा था कि 10वें तुम हो, नहीं पथिक ने कहा था। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए, हाँ। मंजूषात है शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषात है यानी हेल्प बॉक्स से, मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो, यानी ये हेल्प बॉक्स से वर्ड्स को लेना है और खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ते बालकः तितिर्वाह नद्याम उत्तीर्णः, उन सब बालकों ने तैर करके नदी को पार कर लिया। पथिक है बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, पथिक ने बालकों को दुखी देखकर, दृष्ट्वा देखकर पूछा। इन सब में जो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं वो इक्त्वा प्रत्यय के हैं।
पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को लेकर के विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम, पथिक के वचनों को श्रुत्वा सुन करके सर्वे प्रमुदितः गृहम अगच्छन्, सभी प्रमुदितः क्या होता है, खुश होकर गृहम अगच्छन्, घर गए। पथिक है बालकान, पथिक ने राहगीर ने बालकान बालकों को गणित्वा गिन करके एकथ्यत कहा, 10वें है त्वम असि, 10वें तुम हो। मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, मोहन कार्यम कृत्वा कर करके गृहम घर गच्छति जाता है, मोहन कार्य करके घर जाता है। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, यानी चित्रों को देख करके संख्या लिखनी है कि इनको गिनना है कितने हैं चित्र में और उनकी संख्या को यहाँ पे लिखना है। तो पहले में कितने हैं, अष्ट कंदुकानी, 8 गेंदे। तिस्र है चटका, चिड़िया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है इसलिए तिस्र है चटका। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक, ये पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए एकम आया है, एकम पुस्तकम। द्वौ मयूरौ, मयूर शब्द है वो पुल्लिंग है इसलिए द्वौ आया है, द्वौ मयूरौ। द्वे बालिके, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, द्वे बालिके। षट तालः, षट तालः। पंच कपोतः, 5 कबूतर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते, 10 पत्राणि 10 पत्ते। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।